साल की उम्र से और ये 50 साल तक चलते हैं, मेनोपॉज़ तक। इतना लंबा समय मतलब महिलाओं को पीरियड होते हैं, तो पीरियड होना एक महिला के लिए गर्व की बात मानी जाती है। जिसको पीरियड माहवारी हर महीना अच्छे से हो रही है, 28 दिन के सर्कल में हो रही है, 28 दिन का इसका सर्कल माना जाता है, तो उसमें हो रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और जिसको 28 दिन की बजाय मतलब लेट हो रही है या पहले हो रही है, तो वो इसमें क्या होता है, कोई समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, तो वो मानी जाती है। हमारे देश में या हमारे समाज में पीरियड के बारे में ज़्यादातर बातें नहीं होती हैं। ज़्यादातर इसके बारे में कोई भी पहले से नॉलेज भी नहीं दी जाती है। आज से अगर जब 10-15 साल पहले की बात करें तो कोई इस पे बात भी नहीं करता था और ज़्यादातर बच्चियों को तब पता चलता था जब ये होते थे, जब ये शुरू होते थे, तब पता चलता था। मतलब पहले से उसको कोई जैसे इंस्ट्रक्शन होती हैं, पहले से बताया जाना कि भई रेडी करना, उनके माइंड को इस तरह से तैयार करना कि भई ये होते हैं, अच्छी बात है। और अगर पहले से रेडी करते हैं, बताते हैं सारी चीज़ों को, तो फिर इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अचानक से आपको पता चले कि ऐसे-ऐसे होती है, तो सबसे पहले तो माइंड ही डिस्टर्ब होता है कि ये हो क्या रहा है? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मन में मतलब एक बात आती है कि कहीं कोई ये बीमारी तो नहीं है? कहीं कोई ये समस्या तो नहीं है, जो मेरे साथ हो गई है? मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी सबसे पहले यही फीलिंग हुए थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैंने तो कुछ इतना खराब खाया भी नहीं, मैं कहीं से गिरी भी नहीं और ये सब हो गया तो ये क्यों हुआ? और जब मतलब रोते-रोते ही बताया तो फिर मम्मी ने बताया कि भई ऐसे ही होता है। तो ये चीज़ें मुझे मतलब अब महसूस हो रही है कि ये पहले क्यों नहीं बताया? पहले अगर बताते तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते और फिर ये सारी समस्याएँ भी नहीं आती है, मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। तो आज हमें सबसे पहले तो अपनी बच्चियों को जागरूक करने की आवश्यकता है, जब वो समझने लायक हो जाए, मान लीजिए 8-9 साल की हो गई है, आपकी बातों को अच्छे से समझ रही है, तो आपको धीरे-धीरे इस पे बात ज़रूर करनी चाहिए कि ऐसे-ऐसे होता है, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये ही एक औरत की मतलब परिपक्वता की निशानी होती है और अगर आपको कभी ऐसा फ़ील हो तो उसमें हमें अ, किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें पहले से ही डिस्कस करनी चाहिए। देखो जितनी भी माएँ यहाँ पे जुड़ी हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो इस चीज़ को समझें कि भई ये बहुत ज़रूरी है, एक अहम हिस्सा होता है, हर महीने उससे गुज़रना पड़ता है, तो क्यों ना सबसे पहले उसके दिमाग को, उसको मेंटल मतलब मानसिक तौर पे इस तरह से स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि वो इसको हँस के इसका सामना कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। अ, उसको पहले बताएँ जैसे बाद में समस्या ये आती है पीसीओडी की समस्या आ रही है, गाँठें बन रही हैं, ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, मतलब 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, हो ही नहीं रही है। तो वो सारी समस्याएँ इसी कारण से आ रही है क्योंकि हम उनको इस तरह से तैयार नहीं करते हैं। हम ये नहीं बताते हैं कि कभी भी पीरियड को रोकना नहीं चाहिए, कभी भी पीरियड को रोकने के लिए दवाई नहीं खानी चाहिए क्योंकि अगर हमने ये चीज़ पहले बता दी तो जब भी अगर उनको ऐसा करना होगा, मतलब बाहर से अगर लगे कि मुझे कहीं जाना है तो मुझे ये रोकना पड़ेगा, तो वो एक बार तो सोचेगी उसके बारे में। सोचेगी कि भई ये ऐसा मम्मी ने बोला था कि नहीं करना चाहिए और ये करने से मुझे समस्या बढ़ेगी, तो वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगी, वो ये करेगी मुझे ये रोकना ना पड़े।
लेकिन अगर उसको बताया ही नहीं गया है, तो फिर उसके लिए वो जो भी उसके पास उस टाइम साधन उपलब्ध होंगे, तो उसको वो रोकेगी, चाहे वो दवाइयों के माध्यम से रोके या किसी भी तरीके से जो भी उसके पास या उसकी सहेली ने उसको गाइड किया होगा, उसके जो आस-पास जिसके जिनके संपर्क में है, जो वो गाइड करते हैं, तो फिर उसको वो रोकेगी और रोकेगी तो फिर समस्याएँ पैदा होंगी। क्योंकि ये समस्याएँ एक दिन में पैदा नहीं होती हैं, इसमें टाइम लगता है। लेकिन जब समस्याएँ हो जाती हैं, तो उनको फिर इतनी आसानी से ठीक भी नहीं किया जाता। तो जो मेहनत हम उनको आसानी से ठीक करने में करते हैं, मतलब मेहनत ही करते हैं बाद में इसको अगर ठीक करना है, तो फिर क्यों ना वही मेहनत अगर हम शुरू में ही अपनी बच्चियों पे कर दें, तो फिर ये समस्याएँ पैदा ही ना हो। तो आज ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई इस पे खुल के बात नहीं करना चाहता, कोई अपने बच्चियों को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहा है कि भई इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यही बताना है बेटियों को कि भई पीरियड ऐसे आएँगे, ये हर महीने आते हैं और ये आना बहुत अच्छी बात है। इसको सरलता से बताइए, खुशी के साथ बताइए कि बहुत अच्छी बात है और इस जब भी पीरियड आते हैं तो हमें ज़्यादा उछल-कूद नहीं करनी है, ज़्यादा भाग-दौड़ भी नहीं करनी है पीरियड के टाइम में जो वो 5 दिन होते हैं। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, हमारी बॉडी अंदर से क्लीन हो रही है, तो हमारे अंदर के जो पार्ट हैं, जो हमारी बच्चेदानी है, जो हमारी ओवरी है, जो हमारे अंदर के पार्ट हैं, वो उस समय ज़्यादा वर्क करते हैं क्योंकि ये एक सफाई है, ये एक क्लींजिंग प्रोसेस है जो आपके यूट्रस को हर महीने क्लीन करेगा। और अगर इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आई, कोई भी समस्या आई, तो ये कहीं न कहीं आपके फिर पूरे जीवन को बिगाड़ भी देगा क्योंकि इससे अगर पीरियड रुक गए, तो भी समस्या होती है। अगर पीरियड में जो ब्लड बाहर निकलना होता है, अगर वो ना निकला, तो वो अंदर ही गाँठ का भी रूप ले लेगा, यानी उससे समस्याएँ आपकी बढ़ेंगी। तो हमें क्या करना है, जब भी पीरियड आए, तो उस समय हमें कोई ज़्यादा भाग-दौड़ वाला काम नहीं करना है, आपको पूरी तरह से उसमें रेस्ट करना है। देखो हमारे जो 22-23 दिन होते हैं, वो अलग होती है और जो 5 दिन का जो समय होता है, वो अलग होता है। उसमें हमें अपने शरीर को पहले तो पूरी तरह से रेस्ट देना होता है।